दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर और अब तक जो पूरा घटनाक्रम है, पूरा मसला है, इसके ऊपर एक बातचीत करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा की सरकार, उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उन्होंने ग्रामीण सफाई कर्मचारी गांव को साफ सुथरा रखने के लिए एक स्कीम के तहत इनको लगाया जाने का निर्णय लिया। 7 सितंबर 2007 को यह निर्णय हुआ, आदेश जारी हुए। और मैं आपको बता दूं, केवल 25 दिन की प्रक्रिया के अंदर 2 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में 10,000 सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई, केवल 25 दिन के इस अंतर के दौरान। सफाई कर्मचारियों को लगाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर 4 सदस्यीय एक चयन समिति होगी, जिस चयन समिति का अध्यक्ष बीडीपीओ यानी ब्लॉक अफसर जो है, पंचायत अधिकारी, वो इस चयन समिति का अध्यक्ष होगा। समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी दूसरा व्यक्ति इसका सदस्य होगा। और ग्राम पंचायत द्वारा दलित समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा सदस्य के रूप में। और चौथा व्यक्ति है ग्राम सचिव। ये 4 सदस्यीय चयन समिति होगी और ये 4 सदस्यीय चयन समिति अपने गांव के अंदर या उस ब्लॉक के अंदर बाकायदा विज्ञापन देगी। और उस विज्ञापन के बाद आवेदन जो प्राप्त होंगे, उन आवेदन प्राप्त होने के बाद उनके कागज, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उनका इंटरव्यू कह सकते हैं अपन। उस इंटरव्यू के बाद ये चयन समिति जो है, इसी को गांव के अंदर सफाई कर्मचारी लगाने का अधिकार है। ये उस डायरेक्शन के अंदर दिशा निर्देश जो जारी हुए थे, उसके अंदर ये बिल्कुल साफ तौर पे दर्ज है। यानी कि गांव का सरपंच जो है, इस चयन समिति का सदस्य नहीं होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस दिशा निर्देश के अंदर लिखा हुआ है। चयन समिति के अनुमोदन के बाद हम आपको ये भी क्लियर कराना चाहते हैं कि आज आमतौर पे ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, उस सरपंच अपने मनमाने तरीके से जो सफाई कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को हटाने का, उनका वेतन रोकने का, उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जबकि इस डायरेक्शन के अंदर यह भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गांव में लगे हुए उस कर्मचारी के संबंध में अगर काम ना करने की या और कोई अनुशासनहीनता का मामला संज्ञान में आता है, तो ग्राम सचिव के द्वारा कार्रवाई करते हुए की जाएगी। और वो अंततः ये जो चयन समिति है, इस चयन समिति का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय होगा। यानी पंचायत को हटाने का भी अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल इस दिशा निर्देश के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब ये जो कर्मचारियों की नियुक्तियां हैं, और ये भी आप सबको मालूम है कि 3525 रुपए पर मानदेय पे इन सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थी। और इन 25 दिन के दौरान आप देखिए, मैं इस दिशा निर्देश के अंदर पढ़ रहा था, इस 25 दिन के दौरान ही आपको विज्ञापन भी देना है, चयन समिति का गठन भी करना है, औजार भी खरीदने हैं, नियुक्ति पत्र भी देने हैं, नियुक्त भी करने हैं। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं 25 दिन के अंदर पूरी करनी है। और आपको एक बात जानकर मतलब काफी दिलचस्प बात है वो, और वो बात ये है कि इस दिशा निर्देश के अंदर कस्सी, रेहड़ी, तसड़ा, ये काम के जो औजार हैं, ये औजार देने का निर्णय ग्राम पंचायत लेगी, ग्राम पंचायत औजार देगी। ये बाकायदा इस दिशा निर्देश के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन वो इसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतें हो सकता है
इसमें देरी बरते, ये काम पूरा ना करे। इसलिए बाकायदा हरियाणा सरकार ने डीसी एडीसीज को यानी कि अतिरिक्त उपायुक्त को यह आदेश दिया कि आप लोग 28 सितंबर तक ये औजार खरीदें और इसका जो भी पैसा खर्च होगा वो संबंधित पंचायत से आप वसूल करें। यानी कि एडीसी को जिम्मेदारी दी गई उस वक्त कि ये औजार देना, इनको सुनिश्चित करना ये जिम्मेदारी वो ग्राम पंचायत की या डीडीपीओ की नहीं होगी, बल्कि एडीसी की होगी। और आप देखिए कुल मिला के इस मतलब प्रक्रिया के अंदर 28 सितंबर तक ये सारे औजार खरीदे भी गए और तमाम औजार सफाई कर्मचारियों को उस समय जो नियुक्तियां की गई 2 अक्टूबर के दिन, उसी समय पर इनको वितरण किए गए। ये एक पूरी प्रक्रिया इस बीच में अपनाई गई। वही एक चीज और हम सबको जानना जरूरी है। अभी तक हम ये मानते रहे आमतौर पे कि 2007 की जो जनसंख्या का पैमाना है, उसी जनसंख्या के पैमाने पर इन सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई, जबकि ये गलत है। दिशा निर्देश के अंदर 2001 की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर 2000 की आबादी पे 1, 5000 की आबादी पे 2, 10,000 की आबादी पे 4 और 10,000 से ऊपर अगर किसी गांव की जनसंख्या बढ़ती है तो वहां अधिकतम 6 कर्मचारी लग सकते हैं। ये इस दिशा निर्देश के अंदर लिखा गया है। यानी कि मतलब आज 2022 में हम बैठे हैं और आज भी वही पैमाना काम कर रहा है। 2000 की आबादी पे 1 और 5000 की आबादी पे 2। 21 साल बाद भी इस पैमाने की समीक्षा दोबारा नहीं की गई। 21 साल बाद भी आज वही पुराना पैमाना 2001 वाला वो लागू है। और इस 21 साल के दौरान काफी बड़े पैमाने पर हरियाणा की जो जनसंख्या है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, नई पंचायतें भी बनी हैं और विस्तार हुआ है गांव का, लेकिन सफाई कर्मचारियों का जो पैमाना है वो नहीं बदला गया। जबकि आज भी शहरों के अंदर 400 की आबादी पे 1 कर्मचारी काम कर रहा है और उस कर्मचारी के लिए जो कार्य क्षेत्र है, जो दायरा है काम का, वो 600 मीटर का दायरा है। लेकिन गांव के अंदर एक तो इतनी बड़ी जनसंख्या के आधार पे इन सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति और उसके बावजूद मतलब कोई काम का पैमाना भी तय नहीं है कि ये 1 कर्मचारी ये 1000 मीटर, 2000 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर पे काम करेगा, कि दायरे में काम करेगा। ऐसा भी कोई दायरा यहाँ तय नहीं किया गया। तो निश्चित तौर पर अपने आप में ही ये जो सफाई अभियान के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए, गांव को साफ सुथरा रखने के लिए जो लगाए गए कर्मचारी, इन कर्मचारियों के लगाए जाने की जो खास करके जनसंख्या का जो पैमाना है वो अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। इस पैमाने के आधार पर इतनी बड़ी आबादी जो है गांव में जो बस्ती है, उस गांव जो है इतने बड़े बड़े, उन गांव को साफ सुथरा नहीं रखा जा सकता। इसीलिए हमारी ये मांग लगातार रहती है कि 400 की आबादी पे 1 कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। तो ये एक आज कुल मिला के देखेंगे ये पैमाना काफी बड़ा पैमाना है जिसको बदले जाने की आज के दिन जरूर। इसी ढंग से अगर बात करें हम इनके वेतन की, तो हरियाणा के अंदर जब नियुक्ति हुई थी तो 3525 रुपए थे और बाकायदा हरियाणा सरकार ये जो 3525 रुपए थे, ये 3525 रुपए उसी समय नियुक्ति के समय पर ही थे। इस बीच में अलग अलग मौकों पर 3525 से 4848 रुपए हुए। नवंबर 2010 में जब हुड्डा की सरकार थी और उसके बाद जो है खास करके हम आपको याद दिलवा दें, 10 नवंबर 2013 को कांग्रेस की रैली थी गोहाना में और उससे पहले पहले वाले दिन 9 नवंबर को सीआईटीयू ने रैली की। 35,000 से ज्यादा कच्चे पक्के कर्मचारी मजदूर वो शामिल हुए जींद के अंदर। और अगले दिन
उस रैली के दबाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 8100 रुपए सफाई कर्मचारियों का वेतन जो है वो उसकी घोषणा करनी पड़ी थी। तो उसके बाद खैर हम कह सकते हैं कि 8100 रुपए हुआ, और ये 8100 रुपए जब हुआ तो हरियाणा का जो न्यूनतम वेतन था उस न्यूनतम वेतन के अंदर इसको दर्ज किया गया, और एक साल के दौरान महंगाई जो बढ़ी, हर छठे महीने जो न्यूनतम वेतन के अंदर बढ़ोतरी होती है उसके आधार पर ये 9100 रुपए बनता था महंगाई भत्ता जुड़ने के बाद। इस बीच में सरकार बदल गई और सरकार ने आखिरकार, ये बीजेपी की सरकार जो बनी, इस बीजेपी की सरकार ने नवंबर 2015 में जो 9100 रुपए बनता था उसको एक मुश्त 10,000 रुपए मानदेय तय किया, यानी कि जो सफाई कर्मचारी थे गांव के उनके लिए 10,000 रुपए मानदेय तय किया। यहीं से होती है शुरुआत वेतन के अंदर गैर बराबरी की। जब 10,000 रुपए तय किया गया, उससे पहले 8100 रुपए जो कांग्रेस के राज में तय हुए थे, वो गांव का सफाई कर्मचारी हो चाहे शहर का सफाई कर्मचारी हो, ठेके पे काम करने वाला कच्चा सफाई कर्मचारी, उन सब के लिए बराबर था, उसके अंदर कोई अंतर नहीं था। ये मतलब सम्मान वेतन के आधार पर कच्चे कर्मचारियों में हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर दिया जा रहा था। लेकिन नवंबर 15 में जब बीजेपी सरकार आने के बाद उन्होंने 10,000 रुपए तय किया, वो 10,000 रुपए जब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का 10,000 तय किया गया, लेकिन शहर के सफाई कर्मचारियों को 13,500 तय किया गया उनके लिए, यानी 3,500 रुपए का अंतर यहां पैदा कर दिया। उसके बाद देखेंगे हम तो फरवरी 2019 में 11,000 रुपए वेतन तय किया गया ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए। शहरी सफाई कर्मचारियों के लिए उस समय कोई बढ़ोतरी नहीं की, तो 2,500 रुपए का अंतर वो बरकरार रहा, 3,500 की बजाय 2,500 का। उसके बाद हमने लंबी एक हड़ताल करी 18 दिन की, और उस 18 दिन की हड़ताल के दौरान 12,500 रुपए मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उसकी चिट्ठी जारी हुई 12 सितंबर 2019 को। लेकिन उसी समय हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शहरी जो सफाई कर्मचारी हैं कच्चे, उनके लिए 15,000 की घोषणा कर दी, यानी उस 2,500 रुपए के अंतर को बरकरार रखा। उसके बाद लगातार हमारे आंदोलन के दबाव में आखिरकार अप्रैल 2021 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक करनाल के अंदर सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन का आयोजन करना पड़ा, और उस सम्मेलन के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा 14,000 रुपए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को मिलेंगे, लेकिन यहां शहरी सफाई कर्मचारियों के लिए उन्होंने 16,000 की घोषणा की, यानी कि 2,000 रुपए का अंतर वेतन के अंदर फिर बरकरार रख दिया। आप याद कीजिए, हम बार बार बताते भी रहे हैं आपको कि 3 जुलाई 2018 को 3 घंटे से ज्यादा का समय है जो मीटिंग चली पंचायत विभाग के ऑफिस में चंडीगढ़, डायरेक्टर पूरा पंचायत विभाग और सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन राम अवतार वाल्मीकि उस मीटिंग में मौजूद थे। वहां पर हमने ये बात रखी कि जब 2013 में एक समान वेतन मिलता था इन सफाई कर्मचारियों को 8100 रुपए शहर और गांव के सफाई कर्मचारियों को, तो आज ये इतना बड़ा अंतर क्यों? साफ सफाई का काम शहर में होता है, साफ सफाई का काम गांव में होता है, झाड़ू शहर में लगाई जाती है, झाड़ू गांव में लगाई जाती है, लेकिन वेतन के अंदर ये इतना बड़ा अंतर है। वहीं हमने ये भी सवाल रखा था उस समय पर कि गांव में 2,000 की आबादी पे 1, 5,000 की आबादी पे 2, 10,000 की आबादी पे 4, और शहर के अंदर केवल 400 की आबादी पे एक कर्मचारी काम कर रहा है, उसके लिए 600 मीटर का दायरा तय है। तो जहां काम ज्यादा लिया जा रहा है एक कर्मचारी से, शहर के मुकाबले अगर इसकी तुलना करेंगे तो गांव में शहर के मुकाबले
5 कर्मचारियों का काम एक कर्मचारी से लिया जा रहा है और आखिरकार इसको स्वीकार करना पड़ा पंचायत विभाग ने भी और सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन ने भी कि हां यह बात वाजिब है, अंतर है। और अगले दिन याद कीजिए आप 4 जुलाई 2018 को ही राम अवतार वाल्मीकि ने रोहतक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का एक कार्यक्रम किया यहां पर और उसके अंदर घोषणा की कि 13,500 रुपए शहरी सफाई कर्मचारियों को, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को शहरी सफाई कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा या घोषणा करनी पड़ी थी। लेकिन आज तक भी वो समान काम समान वेतन लागू नहीं किया गया, सरकार ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज अभी भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए आज कुल मिला के देखा जाए तो ये जो अंतर है शहर और गांव के कर्मचारियों के अंदर, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि शहर के सफाई कर्मचारियों के प्रति सरकार बीजेपी की कोई ज्यादा उनको लाभ दे रही है, कोई शहरी सफाई कर्मचारियों के ऊपर कोई ज्यादा एहसान कर रही है, नहीं। बल्कि सच्चाई यह है कि शहरी सफाई कर्मचारियों के अंदर भी अनेकों कैटेगरीज वो सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों की मौजूद हैं। वहां भी डोर टू डोर के कर्मचारी हैं, शिविर का कर्मचारी है, आपके जो पार्कों के कर्मचारी हैं, सामुदायिक जो शौचालय हैं उनके कर्मचारी हैं, आपके कम्युनिटी सेंटर के कर्मचारी हैं और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के कर्मचारी हैं। वहां अनेकों कैटेगरियां वहां भी मौजूद हैं और वहां भी अगर वेतन देखेंगे हम तो 8-10 हजार से लेके और जो रेगुलर कर्मचारी है जिसकी तनख्वाह आज 30,000 के आसपास कम से कम है हरियाणा के अंदर, वहां भी काफी अंतर है। वहां भी कोई एक मतलब समान काम समान वेतन लागू नहीं किया जा रहा। इसका अर्थ यह नहीं है कि सफाई कर्मचारियों, शहरी सफाई कर्मचारियों के ऊपर कोई दया कर रही है सरकार, नहीं, शोषण उनका भी कर रही है। वही आज अगली बात अगर हम करें तो कुल मिला के देखेंगे तो हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारी चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, दोनों लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष के दबाव में शहरी सफाई कर्मचारियों से जो नगर निकाय मंत्री अनिल विज थे उस समय पर, उन्होंने 2-3 दौर की बातचीत की और उसके बाद कमल गुप्ता जो मंत्री बने उन्होंने 2 दौर की बातचीत की। उस बातचीत के अंदर जोखिम भत्ता, समान काम समान वेतन, ठेका प्रथा खत्म करना, पेरोल पे लिया जाना, ये सारे मसले स्वीकार कर लिए गए, लेकिन उनकी चिट्ठी पत्रियां आज तक भी जारी नहीं की गई। इसी प्रकार हरियाणा के पंचायत मंत्री ने हमारी यूनियन के साथ वार्ता की और वार्ता करके कहा कि पक्का करने वाला जो सवाल है उसको छोड़ के बाकी और जितने मसले हैं, वेतन बढ़ोतरी का, महंगाई भत्ते का, नया पैमाना तय करने का, एक्स ग्रेशिया नीति लागू करने का, शिक्षा भत्ते का, काम के औजारों का, उन सब के ऊपर हां कर ली। 30 अगस्त तक जवाब देना था उसके ऊपर कार्रवाई करके, लेकिन आज 46 दिन बीत लिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आंदोलन के दबाव में चाहे वो मुख्यमंत्री हो, पंचायत मंत्री हो, नगर निकाय मंत्री हो, ये सब वार्ता तो करते हैं, लेकिन वो वार्ता करने के बाद वो अपने किए हुए वायदों के ऊपर कायम नहीं रहते। इसलिए आज शहर का सफाई कर्मचारी भी आंदोलन में है। कल उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर झाड़ू प्रदर्शन किए हैं। पूरे प्रदेश में झाड़ू प्रदर्शन करते हुए आगामी जो अभियान है, आंदोलन है, उसको तेज करने का निर्णय लिया है और 19-20 अक्टूबर को वो पूरे प्रदेश के अंदर 2 दिन की हड़ताल, हरियाणा के जो नगर निगम नगर पालिका के 32,000 जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल करने जा रहे हैं। हम CITU ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन उस हड़ताल का समर्थन करती है, नगर पालिका कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करती है और पंजे गाड़ के उनके साथ एकजुटता प्रकट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार पंचायत मंत्री के द्वारा जो हमारे साथ वायदा खिलाफी की है, उस वायदा खिलाफी के विरोध में कल 6 तारीख को और 7 तारीख को 2 दिन पूरे प्रदेश के अंदर हम मास डेपुटेशन का आयोजन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से धरने प्रदर्शन करते हुए हम
सरकार को, मंत्री को अपना ज्ञापन भेजेंगे और ये कहेंगे अपना किया हुआ वायदा पूरा करो, ये हम नारा देंगे पूरे प्रदेश के अंदर। और आखिरकार हमें भी लड़ाई को और ज्यादा तेज करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आज कुल मिला के चाहे वो शहरी सफाई कर्मचारी हो, गांव का सफाई कर्मचारी हो, और हम कल की घटना है, मतलब पिछली 17 तारीख को 250 सफाई कर्मचारी रोहतक के शहर में जो काम करने वाले थे, पार्क में, कम्युनिटी सेंटर में और आपके जो शौचालय है उनकी साफ सफाई का मतलब ठेके का समय पूरा हो गया, ये कहकर उनको हटा दिया गया। वो लगातार आंदोलन में थे, कल प्रदर्शन हुआ और आखिरकार नगर निगम का जो कमिश्नर था उसने स्वीकार करना पड़ा कि ठेका आपका जो ठेकेदार जो है वो कोई आए, ठेका आपका एक्सटेंड हो ना हो, लेकिन आपको हटाया नहीं जाएगा, आपको नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा, आपको पुनः नौकरी पे रखा जाएगा, दोबारा नौकरी पे रखा जाएगा। ये आंदोलन की जीत है। सीआईटीयू उस इन सफाई कर्मचारियों के अभियान में, कार्यक्रम में न केवल साथ रही बल्कि नेतृत्व किया सीआईटी और नगर पालिका कर्मचारी संघ ने। तो आज कुल मिला के देखेंगे हम तो चाहे शहरी सफाई कर्मचारी हो, गांव का हो, बिजली बोर्ड का हो, रोडवेज का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, आपके यूनिवर्सिटीज का हो, स्कूलों के अंदर काम करने वाले हों, बीडीओ दफ्तर, एसडीएम दफ्तर, डीसी दफ्तर में काम करने वाले हों, सेक्रेटरिएट के अंदर काम करने वाले हों, यहां तक कि मुख्यमंत्री दफ्तर और मुख्यमंत्री आवास पर भी आज के दिन अगर कोई सफाई का काम करता है तो वो हमारे भाई बहन काम करते हैं। और आज सबकी लूट है। 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ती आज पूरे हरियाणा के अंदर ये। इसलिए आने वाले समय में आज जरूरत इस बात की है कि धीरे धीरे हम तमाम सफाई कर्मचारी, बेशक वो किसी यूनियन के साथ हो ना हो, किसी कोई झंडा उठाते हो ना उठाते हो, लेकिन चुनाव से पहले पहले हम इतनी व्यापक एकता अपनी बना ले और वो व्यापक एकता बना के हम तमाम सफाई का काम करने वाले सफाई कर्मचारी किसी भी महकमे के हों, वो एक मंच पे आके और सरकार को कहें कि बहुत हो लिया, 25-30 साल से आप हमारी खाल उतार रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी लूट कर रहे हैं, कच्ची नौकरी पे लगा के आप मन मर्जी का वेतन दे रहे हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूरे प्रदेश के अंदर राज्य स्तर के का अभियान चलाते हुए, जिला वाइज रैली, प्रदर्शन, धरने करते हुए, राज्य स्तर की रैली करते हुए और अंततः चुनाव, विधानसभा का जो चुनाव है उस चुनाव से पहले हम तमाम सफाई कर्मचारी एक होके एक मंच पे आके अरे हरियाणा की सरकार को कहेंगे कि आने वाले समय में आप महीने का समय है, 2 महीने का समय आपके पास, 6 महीने का समय आपके पास, आप या तो हमें तमाम सफाई कर्मचारियों को जो पक्का करो, सम्मान काम सम्मान वेतन लागू करो। अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो निश्चित तौर पे हम पूरे प्रदेश के अंदर सफाई व्यवस्था को ठप करेंगे, पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल करेंगे, हड़ताल करके काम ठप करके पूरे प्रदेश में आंदोलन को तेज करेंगे। और अगर पूरे हरियाणा के अंदर यह हड़ताल होती है, यह सफाई व्यवस्था चरमराती है, इससे नागरिकों को होने वाली जो सुविधाएं हैं उसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार होगी, सफाई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होगा। इस तरफ हमें अपने आंदोलन का नक्शा तैयार कर चुके हैं। उस नक्शे के अंदर हमें अब रंग भरना है, हमें एकजुटता करते हुए, सबको व्यापक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हुए हमें इस तरह बढ़ना पड़ेगा। यही रास्ता है जिस रास्ते के तहत हम अपने शोषण को खत्म कर सकते हैं, इस शोषण के खिलाफ हम लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे परिवारों की रोजी रोटी की लड़ाई है, परिवार की बेहतरी की लड़ाई है, ये बेहतर जीवन की लड़ाई है। इसलिए आप तमाम भाइयों से, बहनों से यह अनुरोध है कि व्यापक एकता बनाने का जो काम है वो कोई और नहीं करेगा, ये व्यापक एकता हम सबको मिलकर बनानी पड़ेगी। हम तमाम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा अपने अपने ब्लॉकों में, जिलों में, अपने विभागों के अंदर कि सफाई कर्मचारियों के बीच में ये व्यापक एकता हो। यही रास्ता है, इसी रास्ते से हम आंदोलन लड़ सकते हैं और इसी रास्ते से हम पक्का होने का जो रास्ता है उसको साफ कर सकते हैं। हम तमाम जो रुकावटें आएंगी पक्का होने के बीच में, उन तमाम बाधाओं को उठा के फेंक देंगे। उन रास्तों में जो रुकावटें आएंगी उन तमाम रुकावटों को एक साइड करते हुए पक्का होने की लड़ाई जीत सकते हैं।
शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।